वैशिष्ट्यात् विधो मतः शब्दों विवाचकस्तन्वत् लक्ष्यको व्यंजकस्तथा। यही न अविधोपाधिको वाचकः लक्षणोपाधिको लक्षकः व्यंजनोपाधिको व्यंजकः। कहा मैं पहले बता दिया हूँ कि अभिधा आदि जो तीन उपाधियाँ हैं, अभिधादि त्रयोपाधि वैशिष्ट्यात् विधो मतः। हम पहले बताए थे आप लोगों को कि शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। तो अभिधा आदि तीन उपाधियों से, हाँ, तीनों उपाधियों की वैशिष्ट्यात् विधो मतः। वैशिष्ट्यात् माने विशेषता से। अभिधा आदि की, अभिधा आदि, आदि माने लक्षणा व्यंजना आदि तीनों की विशेषता से क्या होता है, त्रिविधो मतः। शब्द जो है तीन प्रकार का होता है। शब्द कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। शब्दों की वाचक तदवद लक्ष्यको व्यंजकस्तथा। कहा कि शब्द जो है क्या होता है, वाचक होता है। एक तो क्या होता है, वाचक होता है। दूसरा क्या होता है, लक्षक होता है। तीसरा क्या होता है, व्यंजक। ये तीन प्रकार के शब्द, ठीक है ना। अभिधा आदि उपाधियों के भेद से शब्द के भेद नहीं होते हैं, क्योंकि शब्द नित्य होता है। ये चीज़ हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। तो शब्दों की उपाधियों के तो भेद हो सकते हैं। जैसे जो है, मान लीजिए सुरेश कोई है। सुरेश किसी का लड़का है, किसी का पिता है, किसी का फूफा है, किसी का मामा है, हाँ, किसी का मौसा है। लेकिन सुरेश की उपाधियों के भेद हैं। लेकिन सुरेश वही है, सुरेश एक ही है, लेकिन उपाधियाँ भिन्न भिन्न हैं, ठीक है नहीं। एक ही आदमी, किसी का फूफा होता है, किसी का मामा होता है, किसी का नाना होता है, किसी का मौसा होता है, लेकिन आदमी में कोई भेद है नहीं। तो आदमी वही है, लेकिन उपाधियाँ उसकी भिन्न भिन्न हुआ करती। उसी तरह से शब्द जो है उपाधियों के भेद से, ठीक है ना। वाचक, लक्षक, व्यंजक के तीन प्रकार के होते हैं। बात समझ रहे हैं नहीं? क्लियर हुआ? कहा अविधोपाधिको वाचक है। कहा कि वाचक किसको कहें, कैसे समझा जाए वाचक? वच परिभाषणे धातु है, समझ रहे हो नहीं? जुओर नाकम है, जू और बू, जुओर नाको सूत्र से जो होता है ना। कहा कि जैसे बू प्रत्यय, बू होता है ना जोड़ नाकव से। कहा कि बू को अक आदेश हुआ जोड़ नाकव से। तो वाचक शब्द जो है कृदंतत्वात्मक संज्ञा सूत्र रूप विसर्ग हुआ, वाचक है। भाष्यकार ने कहा कि अपदम न प्रयुंजयित, वाचक इत्येव वक्तव्य न तो वाचक। कहा पद रहित, पद को मतलब अपद को नहीं प्रयोग करना चाहिए। हाँ, पद युक्त ही वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, पद का ही प्रयोग करना चाहिए। अपदम मतलब अपरिनिश्चितत्व न प्रयुंजीत। अपरिनिश्चित क्या है? का अप्रवृत्त नित्य विद्युदेशतावच्छेद का अनाक्रांतत्व परिनिश्चितत्व। हाँ, समझ रहे हो नहीं? कहने का मतलब परिनिश्चित का ही बताया कि जिसमें प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाए, ठीक है ना। अब किसी अवच्छेदक से अनाक्रांत हो, अप्रवृत्ति नित्य, नित्य जो है उद्देश्यतावच्छेद का अनाक्रांतत्व जो होगा वही अपरिनिश्चित होगा। तो परिनिश्चित पद का प्रयोग करना चाहिए, अपरिनिश्चित पद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, माने शुद्ध पद का प्रयोग करना चाहिए।
कुल मतलब ये समझ, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कहा कि वाचक किसे कहते हैं? कहा जिसमें अभिधा का जो व्यापार होता है, अभिधा का जो अभिधा शक्ति का जिसमें व्यापार होता है, उस शब्द को वाचक कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? उस शब्द को वाचक कहते हैं, ठीक है ना। और लक्षणा का व्यापार वाला जो शब्द होता है उसको लक्षक कहते हैं, और व्यंजना का व्यापार वाला जो शब्द होता है उसको व्यंजक शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जो है व्यंजक शब्द कहलाता है। समझ रहे हैं? व्यंजना व्यापार वाले से युक्त शब्द को व्यंजक कहा जाता है। तो ये है। तो किंच, क्योंकि कुछ आचार्य क्या नाम से एक और चीज मानते हैं। देखिए, अब इसमें तात्पर्याख्याम वृत्तिमाहु पदार्थान्वय बोधने तात्पर्यार्थम तदर्थम च वाक्यम तद्बोधकम परे अविधाया एकैक पदार्थ बोधन विरमाद वाक्यार्थ रूपस्य पदार्थान्वयस्य। इसमें लिखा, देखिए, कुछ आचार्य मीमांसकों का एक पक्ष आता है। मीमांसकों का है, एक कुमारिल भट्ट हुए, भक्त परंपरा जिसे कही जाती है, कुमारिल भट्ट, पार्थसारथ नाथ मिश्र, ये सब मीमांसक थे। और एक जो है प्रभाकर मिश्र, प्रभाकर जो थे उनके क्या नाम से, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, कुमारिल भट्ट के। तो जो कुमारिल भट्ट के अनुयायी लोग हैं, उनके मत के मानने वाले, वो तात्पर्याख्या वृत्ति मानते हैं। वाक्य के बोध के लिए, वाक्य का बोध कैसे हो, उसके लिए तात्पर्याख्या वृत्ति को मानते हैं। और प्रभाकर मत के जो अनुयायी लोग हैं, वो अन्विताभिधान मत मानते हैं। कुमारिल भट्ट के लोग अभिधान्वयवाद मानते हैं, और प्रभाकर मत के जो लोग हैं अन्विताभिधानवाद मानते हैं। अन्विताभिधानवाद के संस्थापक प्रभाकर हैं, और अभिधान्वयवाद के संस्थापक आचार्य कुमारिल भट्ट हैं। ठीक है ना। कहा कि अभिधान्वय और अन्विताभिधानवादी में क्या मूल अंतर है, क्या अंतर है, जो ये दोनों मतों की कल्पना करनी पड़ेगी। अभिहित, जैसे अभिहित पदों के अर्थों का जो बोध होता है, वो क्या होता है? अभिधान्वय। तो क्या होता है? मतलब पदार्थों का जो परस्पर अन्वय है, उसको बोध करने के लिए तात्पर्याख्या वृत्ति माना जाता है। तात्पर्यार्थ को उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं, वाक्य को तात्पर्य अर्थ का बोध मानते हैं। ठीक है ना। कहने वाक्य का जो पदों का जो अर्थ होता है, वो पदों का अर्थ जो होता है, वो अर्थ उपस्थित करा करके शांत करना। लेकिन संपूर्ण अर्थ का बोध करने, संपूर्ण वाक्य के अर्थ का, जैसे घटम आनय, घटम देवदत्ता घटम आनयति। ठीक है ना। तो देवदत्त से देवदत्त का बोध होता है, घट से होता है घट कर्मक। तो घटम जो है कर्म अर्थ को बोध करा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें ये कह रहा है कि अभिधा वृत्ति से एक एक पदार्थ का बोध होने के बाद वह निवृत्त हो जाता है। जैसे देवदत्त जो है देवदत्त का बोध कराएगा, घटम जो है घट कर्मक का बोध कराएगा, आनयन का होगा आनयनानुकूल व्यापार। व्यापार माने क्रिया, माने घट को वहाँ से जा करके संजोग पकड़ेगा, फिर उत्तर से संजोग करके लाएगा। तो ये जो क्रिया होगी, इसी को व्यापार बोलते हैं।
तो इस क्रिया को क्या नाम से बोध कराने के बाद निवृत्त हो जाएगा। तो वाक्यार्थ का जो स्वरूप है, पदार्थ का अन्वय बोध कराने वाली नाम वाक्यार्थ स्वरूप पदार्थान्वय का बोध कराने के लिए वो तात्पर्य नाम की वृत्ति मानते हैं। वो क्या मानते हैं? तात्पर्य नाम की वृत्ति मानते हैं। और उस वृत्ति का अर्थ है क्या? तात्पर्यार्थ वृत्ति। समझ रहे हैं? तात्पर्य अर्थ को बोध कराने वाली जो वृत्ति है उसी का क्या नाम है? वृत्ति माने शक्ति। शक्ति से ही न बोध होगा। जैसे शक्ति क्या है? अस्मात् शब्दाद अयम् अर्थो बोधव्यः, इस शब्द से इस अर्थ को जानो। जब बच्चा पैदा होता है तो कहती है कि आपके पिता हैं, ये चाचा हैं, ये खड़ा है, ये मोबाइल है, ये पुस्तक है। संकेत से ही न क्या नाम से बोध होता है। इस शब्द से इस अर्थ को जानो। अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्यः, ईश्वरेच्छा रूपा सैव संकेत रूप, ईश्वरेच्छा संबंधा सैव शक्ति। ऐसी ईश्वर की इच्छा है, इसको शक्ति मानते हैं। जैसे किसी के यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ तो ईश्वर से जाके पूछ करके नाम रखता है कि अपने मन से रखता है? अपने मन से रखता है ना। किसका नाम जो है क्या है? पिंटू है। आजकल देवदत्त तो कोई नाम रखता नहीं। आजकल नाम इसको जो है राजू है। इस तरह का जो भी नाम, राजेश है, जो भी नाम रखेगा अपनी इच्छा से रखेगा। कुछ आचार्य कहते हैं कि इच्छा मात्रम शक्ति, ईश्वरेच्छा रूपा जो शक्ति मानते हैं उसको न मान करके हम इच्छा मात्र को शक्ति मानते हैं। हम अपनी इच्छा से जो कह रहे हैं वह शक्ति। तो अपनी इच्छा से सही चलिए, वो तो बृहद वर्णन है उसका शक्ति निरूपण में। उसको तो हम कभी किसी प्रकरण पर अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ बात ये है कि वृत्ति माने शक्ति। शक्ति से ही बोध होता है। तो अविधा या एक पदार्थ बोधन विरमान, अविधा के द्वारा। अविधा माने जैसे देवदत्त से देवदत्त का बोध होगा। जैसे देवदत्ता ग्रामम गच्छति, तो देवदत्त गांव को जाता है, देवदत्त से देवदत्त का बोध होगा। गांव से गांव कर्मक बोध होगा। गच्छत से गमनानुकूल व्यापार का बोध होगा। गमनानुकूल व्यापार है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। तो ये जो होगा, तो कहा कि इस जो वाक्य का बोध होता है उसका बोध जो होता है उसके लिए तात्पर्याख्या वृत्ति माननी पड़ेगी। पद का अर्थ जो है अपना बोध करा करके अर्थ का निवृत्त हो जाएगा। लेकिन पूरे वाक्य के बोध कराने के लिए तात्पर्याख्या कहते हैं, इनका ये तात्पर्य कह देगा। जो आप समझ रहे हैं अर्थ नहीं है, इनका तात्पर्य ये। जैसे तात्पर्य क्या है? हमने कहा काकेभ्यो दधिरक्षताम, काकेभ्यो, तो हमने कहा कौवे से दही की रक्षा करना। जैसे मान लीजिए कोई एक बेटी, तुम लोग तो नहीं, लेकिन मान लो कोई कैसे गई, गुरु जी की श्रद्धा में एक बेटी दही वहाँ से लेके आई, तो गुरु, या एक बेटी रसगुल्ला लेके आई, गुरु जी को ले चलेंगे। एक बेटी कम से कम गुरु जी को रसगुल्ला प्रसाद के रूप में खिलाएंगे ना। तो ये लेके आई श्रद्धा में, हम बैठे हैं छत पर, तो तुम लोग देख रहे हो गुरु जी हमको भी दें। देंगे ही। गुरु जी कहाँ एक बेटी खाएंगे, एक ही खा ले बहुत है। नाम देवी के खाए पंडे। उसके बाद जो है नाम देवी खाते हैं पंडा लोग। तो उसके बाद जब गुरु जी गए हाथ मुँह धोने, कहें कि कौवे से दही की रक्षा करना है, रसगुल्ले की। तो हम गए हाथ धो गए, तो तू सब जौन बाटे लखा था, तो बिलार आ जाए, बिलार आ जाएगी तो वह खा ही गए। अर्थात दद्युप घातक जितने भी पदार्थ हैं सबसे उसकी रक्षा करना, जूठा न कर दे। गुरु जी ने तो केवल कौवे का नाम लिया कि कौवे से रक्षा करना, बिलार आ जाए खा देना, ऐसा तो नहीं है कि बिलार को खाने देना। तो तात्पर्य गुरु जी का है कि दधि के जो उपघातक तत्व हैं सब चीज़ों से उनकी रक्षा करना। ये नहीं कि क्या नाम से कौवा
से केवल रक्षा करब, और बिला रहा है तो खा ली। कहते गुरु जी बिल्ली खा लिया, गुरु जी के आने के पहले स्वयं खा लिए। कहते गुरु जी क्या बताएं, जूठा हो गया तो हम लोग क्या करें। हाँ, राम राम जपना और पराया माल अपना। तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। तो गुरु जी का तात्पर्य ये है कि दधि के उपघातक विनाशक जितने भी तत्व हैं उनसे उसकी रक्षा करना। ठीक है, तो वैसे पद जो है अपने अर्थ का बोध करा करके निवृत्त हो जाता है, लेकिन पूरे वाक्य का जब बोध कराने की होती है तो उसके लिए तात्पर्याख्या वृत्ति मानना आवश्यक है। ठीक है ना, क्योंकि वाक्यार्थ के बोध के लिए तात्पर्याख्या वृत्ति मानना आवश्यक होता है। इसे अभिधान्वयवाद के मत में तात्पर्याख्या वृत्ति मानना जरूरी है। और इसको अभिधान्वयवाद कुमारी भट्ट का मत कहते हैं। ये कंपटीशन इत्यादि में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना, यूजीसी में पूछा गया होगा। देखो बता दिया ना, हम बता देते हैं कि कहाँ कब कौन सी जगह हाथ रखने पे किस नस में दर्द है। तदर्शत तात्पर्यार्थ तद्बोधकम च वाक्यम इत्यभिधान्वय वादिनाम मतम। मतलब तद्बोधकम तात्पर्यार्थ का जो बोधक है, ऐसा जो वाक्य है, वाक्य का बोध करने के लिए तात्पर्याख्या वृत्ति माननी पड़ती है। इसीलिए इसको अभिधान्वयवाद इसको कहा जाता है कुमारी भट्ट के मत में। अन्यता विधान में क्या है, कहा कि देखिए अन्यता विधानवादी के अनुयायी क्या है, प्रभाकर। कौन है, प्रभाकर। प्रभाकर को गुरु ने उनको गुरु की उपाधि दी, शिष्य को ही गुरु मान लिया, मतलब गुरु की उपाधि थी, मतलब गुरु से कम नहीं। कहते नहीं गुरु गुरु है, अचेला शक्कर हो गए गुरु से भी आगे। देखिए इसको अक्षयदीप समझ रहा। हाँ, कहा कि यह मीमांसकों का जो मत है, पदार्थों का जो अन्वय होता है, जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव जाता है, एक देवदत्त है, दूसरा ग्रामम है, दूसरा गच्छति है। तो इनका कहना अन्वित माने होता संबंध। संबंधों का जो आपस में अन्वय होता है, दूसरे के साथ संबंध होता है, वो स्वतः होता है। क्या होता है, स्वतः होता है। उसके लिए तात्पर्याख्या वृत्ति मानने की जरूरत नहीं है। अन्वय माने होता संसर्ग, संसर्ग माने संबंध, संबंध स्वतः होता है। अग्नि के साथ उष्णता स्वतः होती है, बुलानी पड़ती है। जल में शीतलता स्वयं होती है, बुलाना पड़ता है कहीं से, आओ शीतल हो जाओ। अरे कहे क्यों नहीं बुलाना पड़ता, फ्रिज में जाना पड़ता है, हाथ डालो फिर देखो हिमालय हो जाएगा। फ्रिज में जो होता है आइस वाला, हाँ हाथ डालिए देखिए कैसे हाथ होता है, ऐसे ही देखो। अगर शरीर डाल दी जाए तो 5 मिनट में ठीक हो जाए, ठीक है ना। अने ठंडा होता है, मतलब होता है वो तो क्लियर करने पर होता है। कृत्रिम स्वाभाविक शीतलता तो जल में होती है, तो शीतलता का जो संबंध है जल के साथ है ना, स्वतः है कि बुलाना पड़ता है। कह रहा कि अन्यता विधान प्रभाकर का कहना है कि अभिधान्वयवाद मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभाकर के मत में पदार्थों का जो अन्वय होता है वो स्वतः होता है, उसके लिए तात्पर्य वृत्ति मानना आवश्यक नहीं है। क्योंकि जब पदार्थों का संबंध स्वतः होता है तब क्यों तात्पर्याख्या वृत्ति माने, ठीक है ना। और तात्पर्याख्या वृत्ति फिर मानना जरूरी नहीं है, इसलिए इसको अन्यता विधान बात करते हैं। अन्यता विधान, अन्य माने संसर्ग, संसर्ग माने संबंध। तो किसी पद के साथ जो संबंध होता है वह स्वतः होता है, ठीक है। अगर संबंध नहीं होगा तो उसके साथ उसका अन्वय ही नहीं होगा। तो अन्यता विधान, इसीलिए अन्यता विधान मानने, इसके लिए तात्पर्याख्या वृत्ति मानने की जरूरत नहीं है। उसके मत में गौरव होता है, इसलिए तात्पर्याख्या वृत्ति मानने की जरूरत नहीं। अब पूर्ण पाठम न लंघयेत द्वितीय
परिच्छेद समाप्त। ठीक है।